नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय, जो कि इंटरमीडिएट के बाद राजनीति विज्ञान हो जाता है, से संबंधित प्रश्नों को, तो आइए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वहीं से बनते हैं। तो आइए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा के विषय में सबसे पहले चर्चा करें। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जो जानकारी मिली थी वह 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसर्न ने दी। उसके पश्चात 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से प्राप्त दो टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के एक अन्य स्थान से सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधियार 37 नाम दिया गया है और हड़प्पा से ही अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं। इसके अलावा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष इस प्रकार से हैं। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है तथा पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा से इसके अलावा अब प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देखिए, यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब इसके आगे दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल था वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध के लारकाना जिले में सिंधु नदी पर स्थित इसकी सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है उसका विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से प्रमुख अवशेष मिले हैं उसमें महाविद्यालय भवन, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर,
सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुओं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से इन्हीं सभी स्थलों और इन्हीं सभी वस्तुओं जो प्राप्त हुए हैं से संबंधित प्रश्न बनते हैं और बनेंगे। तो आइए अगले जो स्थल हैं उनके विषय में बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थल चन्हूदड़ो है। चन्हूदड़ो की जो स्थिति है वह मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में एम जी मजूमदार ने की थी। 1935 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यह संधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है कि किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो वह चन्हूदड़ो से। इसके अलावा यहाँ पर मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में जो प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक इत्यादि। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं। चन्हूदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से भी प्रश्न मिल सकता है कि किस हड़प्पन सभ्यता से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, तो चन्हूदड़ो। और यहाँ से चन्हूदड़ो से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हीं से बनेंगे। इसके अतिरिक्त और कुछ चन्हूदड़ो में नहीं बचा जिससे प्रश्न बनाया जा सके। आइए अगले स्थल लोथल के विषय में जानकारी प्राप्त करें। लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात के सरांगवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 ईस्वी में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी, जिसे डॉक यार्ड कहते हैं, है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। और इसके अतिरिक्त लोथल से प्राप्त कुछ प्रमुख जो अवशेष हैं इस प्रकार से हैं: बंदरगाह, धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ इत्यादि। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि
हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृदुभांड उपकरण, मुहरें, बाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण है। लोथल से संबंधित इन्हीं जगहों से, इन्हीं स्थलों से, इन्हीं वस्तुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और बन सकता है, लोथल से अग्निकुंड भी मिला है और अग्निकुंड कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। तो यदि अग्निकुंड पूछे अगर लोथल एवं कालीबंगा हो तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, और यदि लोथल या कालीबंगा से एक होगा तो इन दोनों में से एक सही होगा। तो आइए अब अगले स्थल कालीबंगन, जिसे कालीबंगा के नाम से जानते हैं, के विषय में देखें। तो जो कालीबंगा है यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित एक प्राक हड़प्पा पुरास्थल है, जिसकी खोज ए घोष ने 1953 ईस्वी में की। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है। इसके अलावा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें, हल के निशान, जुते हुए हल के साक्ष्य, ईंटों के निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्निकुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां मिली हैं। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु तीनों विधियों, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा से इन्हीं सब तथ्यों से प्रश्न बनेंगे। आइए अगले हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरास्थल है, जिसकी खोज R.S. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में किया था और बनवाली से हल की आकृति, खिलौने के रूप में तिल, सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष, मन के मातृ देवी की लघु मूर्तियां, तांबे के वाराग्र, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियां, चर्ट के फलक, सेल खड़ी एवं पकाई मिट्टी की मुहरें आदि मिली हैं। आइए अब अगले हड़प्पन सभ्यता के प्रमुख स्थल सुरकोटदा के विषय में जानकारी प्राप्त करें। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित स्थल है, जिसकी खोज सर्वप्रथम जगपति जोशी ने 1964 में की थी। यह स्थल सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। सुरकोटदा एक महत्वपूर्ण प्राचीर युक्त सिंधुकालीन महत्वपूर्ण बस्ती है। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। सुरकोटदा से कुछ प्रमुख अवशेष जो मिले हैं इस प्रकार हैं: घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। इसके अलावा सुरकोटदा से कुछ विशेष प्रश्न नहीं बनते। आइए अगले स्थल रंगपुर के विषय में जानकारी प्राप्त करें। रंगपुर अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में M.S. वत्स तथा 1953 में S.R. राव ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा और न ही मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से धान की भूसी के ढेर,
कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदुभार, पत्थर के फलक आदि मिले हैं। तो यहाँ रंगपुर से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा चलें अगले स्थल को, तो जो अगला स्थल है वह है कोट डीजी। कोट डीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज दुर्ये ने 1953 में की और 1955 में फजल अहमद खां ने इसकी नियमित खुदैया कराई। यहाँ से वाराग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के कुछ उपकरण व हथियार मिले हैं। अब इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण हड़प्पन सभ्यता के स्थल धौलावीरा के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुक में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। इसकी खोज 1990-91 में R.S. बिष्ट ने की। अब जो यह धौलावीरा है, यहाँ पर सबसे प्रमुख प्रश्न यहीं से बनते हैं कि हड़प्पा कालीन जो ऐसा स्थल जिसमें 3 प्रमुख अंगों में विभाजित नगर थे, तो वह था धौलावीरा। यानी कि जो धौलावीरा से नगर मिले हैं वे 3 भागों में विभाजित थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जैसे रोपड़, इसका उत्खनन 1953 ईस्वी में Y.D. शर्मा ने किया था, जो पंजाब प्रांत में है। इसके अलावा आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसके अतिरिक्त राखीगढ़ी, रफ़ीक मुगल जो हरियाणा में है, और दायमाबाद 1974 और 79 में अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और देसलपुर 1963-64 कच्छ क्षेत्र गुजरात में है। इसके अलावा आइए यह देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नगर नियोजन प्रमुख विशेषता थी। और जो नगर नियोजन थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और इसका जो नगर नियोजन था वह ग्रिड पद्धति पर आधारित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातों से प्रश्न बन सकते हैं, जिसे देख लें। हड़प्पा सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुए हैं वे एक निश्चित अनुपात में बने थे और अधिकांशतः आयताकार थे, जिनकी लंबाई एवं उनकी चौड़ाई की दूनी अथवा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी। अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। आइए राजनीतिक व्यवस्था को देखें। तो उत्खनन से जिस प्रकार से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उससे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। और सामाजिक व्यवस्था पर बात करें तो मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। और नगर नियोजन दुर्ग मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। और धार्मिक जीवन से संबंधित बात करें तो पुरास्थलों से जो प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मुहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदुभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष प्रतीक,
पशु जल आदि की पूजा की जाती है, जबकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है मिला है। उसके सिर पर 3 सींग है, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी, एक बाघ, एक हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। अब आइए थोड़ा आर्थिक जीवन पर बात कर लें। तो जो आर्थिक जीवन था वह कृषि और वाणिज्य दोनों आधारित था और यहाँ के लोग मुख्यतः चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल आदि उपजाते थे। आइए अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर जम्मू के माडा में, जबकि दक्षिणी छोर महाराष्ट्र के दायमाबाद में स्थित था। इस सभ्यता का पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर व पश्चिमी छोर बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों को कपास उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और हड़प्पा संस्कृति में एक भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और हड़प्पा के लोगों का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, जैसा कि कुछ आयात की जाने वाले वस्तुओं के नाम और उनके देशों के नाम इस प्रकार से हैं। टिन जो था वह ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा, खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान, फारस तथा दक्षिण भारत कर्नाटक से मंगाया जाता था। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। फिरोजा ईरान से, सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। शिलाजीत हिमालयी क्षेत्रों से मंगाया जाता था। नील रत्न बदख्शां अफगानिस्तान, शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी भारत से मंगाया जाता था। हरित मणि दक्षिण भारत से, सेल खड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा जो प्रमुख चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, इसके अतिरिक्त प्रश्न 9 के बराबर पूछे जाएंगे और कभी कभी कुछ प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। और इसके अलावा जो प्रमुख शहर हैं हड़प्पा के, जो 4 विशालतम नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़ेनीवाल तथा धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है इत्यादि चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछता है। कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ पर शव को दफनाने और कहाँ पर जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो मित्रों, जहाँ तक हो सका है हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग बनने वाले सभी प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करें। आप टीजीटी, पीजीटी और इतिहास, नेट, यूपीएससी आदि परीक्षाओं में भी यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।